शुरुआत करेंगे उपचुनाव से जुड़ी खबरों के साथ, जिसके आखिरी हफ्ते में एक बड़ा घमासान हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। यानी दशहरे के बाद अब दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल में बीजेपी दो बड़े मेगा शो करने जा रही है। एक मंच पर बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता नजर आएंगे। इसके अलावा जातीय समीकरण के आधार पर भी सभाएं होंगी। सोशल मीडिया के जरिए रोज 15 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को अंतिम दौर में दे रही है। अंतिम दौर में कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। सचिन पायलट, प्रमोद कृष्णम और भूपेश बघेल जिम्मेदारी संभालेंगे। सभाएं करेंगे, कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। दोनों तरफ से बड़े सियासी हमले की तैयारी देखने को मिल रही है और दशहरे के बाद प्रचार का जो आखिरी हफ्ता होगा उसमें दोनों दल अपनी ताकत चुनावी मैदान में झोंकते नजर आएंगे। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुगल किशोर शर्मा और वासु चौरे जुड़ गए हैं। जुगल किशोर लगातार बीजेपी से जुड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं, वहीं वासु चौरे हमारे संवाददाता लगातार कांग्रेस से जुड़ी तैयारियां और उससे जुड़ी खबरों को दर्शकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जुगल, पहले आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी वैसे तो पिछले कई दिनों से लगातार बड़े प्रदर्शन कर रही है और तैयारियों को धार देने में पहले से जुटी हुई थी, लेकिन आखिरी हफ्ता सियासी दल चाहे कोई भी हो नब्ज टटोलने की कोशिश जरूर करता है मतदाता की। क्या कुछ इस आखिरी हफ्ते के भीतर आप बीजेपी की तरफ से देखने की उम्मीद करते हैं? चलिए दोबारा कोशिश करेंगे जुगल के पास जाने की। आपको बताएं कि जो खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो ये कि दशहरे का मौका आने वाला है, त्योहार का उत्सव है, इसलिए फिलहाल कुछ जो तैयारियां हैं उपचुनाव की थमी सी नजर आ रही हैं, लेकिन ये खामोशी किसी बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रही है और ये तूफान होगा चुनावी प्रचार का। न सिर्फ बीजेपी इसमें अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आएगी, बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश चल रही है। सीधे रुख करेंगे वासु चौरे की तरफ। लगातार कांग्रेस से जुड़ी खबरें दर्शकों को दिखाते रहते हैं। वासु, हमने लगातार देखा कि कांग्रेस की तरफ से कागजी कार्रवाई बहुत की गई, रणनीति बनाई गई। कमलनाथ की अगुवाई में पूरी रणनीति और पूरी प्लानिंग की गई। फिर धीरे धीरे कांग्रेस ने अपनी रफ्तार पकड़ी और चुनावी मैदान में कांग्रेसी नेता नजर आने लगे। लेकिन आखिरी हफ्ता, चाहे सत्ता की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, बेहद अहम रहने वाला है। कांग्रेस की क्या कुछ प्लानिंग है इस दौरान? देखिए सोहेल, कांग्रेस के लिए 28 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। 15 साल बाद मिली सत्ता कांग्रेस ने महज 15 महीने में गंवा दी थी और अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अपना पूरा दमखम चुनावी मैदान में झोंकती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब तक सिर्फ कमलनाथ कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन अब कांग्रेस के तमाम दिग्गज जिनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में है वो मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे। और सबसे पहले बंसल न्यूज के माध्यम से आपको बड़ी खबर दे दें कि सचिन पायलट 27 और 28 अक्टूबर को चुनाव प्रचार करने ग्वालियर में उतरेंगे। यानी कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, कहा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे तो दोनों की दोस्ती के चर्चे बड़े होते थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सचिन पायलट उतरेंगे, वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। सचिन पायलट 8 से 10 आम सभाएं लेंगे और कुछ इतने ही रोड शो भी करने जा रहे हैं। सचिन पायलट का जो दौरा है वो विशेष तौर पर उन सीट पर, उन विधानसभा क्षेत्रों में प्लान किया गया है जहां पर उनके आने से सियासी और जो जातीय समीकरण है कांग्रेस उनको साधने की कोशिश कर रही है, जो कांग्रेस के लिए एक कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदेमंद जो है वो साबित हो सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से आचार्य प्रमोद कृष्णन आखिरी 2 दिनों में मतदान से पहले ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में कांग्रेस के लिए चुनाव की प्रचार संभालते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो दौरा है वो कल से शुरू हो रहा है। कल ग्वालियर की जो सीटें हैं वहां पर आम सभा जनसभा को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इसके अलावा कमलनाथ की अगर बात की जाए, जो अब तक कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए थे सोहेल, उनकी लगभग हर विधानसभा सीट में जो रैलियां हैं, जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो पूरे हो चुके हैं। लेकिन अब जो दशहरे के बाद वाला समय है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है।
तो जो फंसी हुई सीटें हैं, जहां कांग्रेस कमजोर है, जहां पर कांग्रेस को और ताकत झोंकनी है, अब कमलनाथ उन सीटों पर दोबारा जो आम सभाएं, जनसभाएं वो करते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस इस पूरा जो सुपर वीक है इलेक्शन का, एक हफ्ते पहले अपनी पूरी दमखम और पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से इस बात को समझती है सोहेल कि ये एक बड़ा मौका है प्रदेश की सत्ता में वापसी करने का। और जैसा कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ साथ कमलनाथ, जो कि एक बड़े नेता हैं, देश की बात की जाए तो देश के बड़े नेता हैं, उनके लिए ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। वासु, एक चीज और समझना चाहेंगे, वैसे तो सभी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो, इस बात की कोशिश करते हैं कि जो अंतिम समय होता है मतदान से ठीक पहले का, उसमें कुछ ऐसी हवा तैयार की जाए कि वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाए। लेकिन इधर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, उसने कुछ न कुछ खतरे की घंटी बजाई है। क्या कांग्रेस के पास कोई बी प्लान होगा? क्योंकि अगर बड़े आयोजनों पर रोक लगती है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आएगी। देखिए सोहेल, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर बड़े आयोजनों पर, बड़ी रैलियों पर रोक लगती है तो कांग्रेस ने इसके लिए बी प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर उपयोग करने के लिए तैयार है। हम देख रहे हैं कांग्रेस लगातार ट्विटर वॉर छेड़े हुए है। बीजेपी का जो वीडियोस होते हैं वो वायरल होते हैं अगर कोई मंत्री अपशब्द का या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा कमलनाथ की जो फ्लैगशिप योजनाएं थी, जो लाभार्थी रहे उन योजनाओं को, उनको लगातार कांग्रेस कैप्चर कर रही है, शूट कर रही है और जनता के बीच में उन वीडियोस को भेजा जा रहा है, चाहे फेसबुक के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए हो या फिर यूट्यूब के जरिए हो। व्हाट्सएप पर कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रभारी बनाया गया है और उन्होंने अपनी विधानसभा सीट पर पन्ना वाइज जो मतदाताओं के ग्रुप हैं वो क्रिएट कर लिए और लगातार उन पे कांग्रेस की पोस्ट पहुंचाई जा रही है, ताकि जो जनता है वो कांग्रेस के फेवर में कहीं ना कहीं मतदान करती हुई नजर आए। और अगर इस सब के बाद भी अंतिम चरण में अगर ऐसी कुछ बात सामने आती है कि बड़ी सभाएं और जो जनसभाएं उन पर रोक लगती है, तो कांग्रेस वर्चुअल रैली करने की भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है, क्योंकि अब तक कांग्रेस का एक्चुअल पे जोर था। लेकिन अगर कानूनन कोई बाध्यता होती है तो कांग्रेस अब वर्चुअल रैलियां करके भी मतदाताओं के बीच पहुंचने का काम करती हुई नजर आएगी। ठीक, यानी कांग्रेस के पास ए और बी दोनों प्लान तैयार हैं। अगर बड़े आयोजनों पर रोक लगती है तो फिर पूरी जो चुनाव प्रचार है उसको वर्चुअल पे शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार है। दशहरे के बाद जो आखिरी हफ्ता होगा चुनाव प्रचार का, बेहद अहम होने वाला है। जुगल किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जुगल, यकीनन बीजेपी बहुत पहले से मैदान में उतर गई थी, सभाएं शुरू कर दी गई थी वर्चुअल और उसके बाद एक्चुअल भी, बूथ लेवल तक जाकर सम्मेलन भी शुरू कर दिए गए। क्या कुछ जोरदार तैयारी आप देखते हैं उस आखिरी हफ्ते में जो कि निर्णायक साबित हो सकता है? देखिए सोहेल, आखिरी का जो सप्ताह होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है किसी भी राजनीतिक दल में, क्योंकि आखिरी के 4 दिन में चुनाव पलटने की भी संभावना रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रत्याशी अगर सर्वे में हार रहा है और आखिरी 4 दिन मेहनत कर ले तो ना जीत सके। इसलिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल आखिरी सप्ताह मेहनत की पूरी कोशिश करेंगे, कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। बीजेपी 2 बड़े मेगा शो करने की तैयारी में है। इस मेगा शो में बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक मंच पे नजर आएंगे, एकजुटता का प्रदर्शन करने की एकजुटता का प्रदर्शन भी करेंगे और साथ में बड़े चेहरे ये बताने की कोशिश करेंगे कि जनता उनके पक्ष में वोट दे और वो सब एक हैं और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जाएगी आज चुनाव प्रचार खत्म होने के आखिरी घंटे तक। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो छोटी छोटी सभाएं होगी, मतलब हम ये जातिगत समीकरण के आधार पर सभाएं होंगी। जो छोटे छोटे इलाके हैं, जो किसी एक पॉकेट को हम कहें कि ये पॉकेट इस जाति का बहुल का है, तो उस जाति के बड़े नेता को वहां उतारा जाएगा। तो एक व्यापक रणनीति बीजेपी बना चुकी है और आखिरी के 7 दिन में जो महासंग्राम होने वाला है वो बेहद दिलचस्प होगा। सोहेल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, खबर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दशहरे के बाद दोनों ही दल, मुख्य जो दल हैं कांग्रेस और बीजेपी, अपनी चुनावी तैयारियों को निर्णायक मोड़ देने की तैयारी कर रही हैं, जोरदार तैयारी करके रखी है और हमें चुनावी मैदान में दोनों पार्टियां दमखम झोंकती नजर आएंगी।